दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत्यु युगम, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाके एक बार फिर चेतक पर सवार हो गया, लेकिन इस बार वो चौकन्ना था। क्यों चेतक? जंगल है तो शेर तो होंगे ही, शेर हैं तो उन्हें प्यास भी लगेगी ही। प्यास लगेगी तो भैया और कहाँ जाएंगे, नदी के घाट पर ही आएंगे। तो नदी पर जाने पर जान का खतरा तो होगा ही। मैंने सही कहा ना चेतक? बहुत परेशान है किकड़ी स्वामी, अब अपनी नाक खुजाएगा। तो तय हुआ कि नदी पर तो जाना ही नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये धोबी की दुकान को कहाँ धोया जाए। किसी ताल पर, किसी झील में या किसी कुएं में, सभी जगह खतरा है। ताल और झील पर भयानक जानवरों का, तो कुएं पर नगरवासियों के देख लेने का। अब अपनी नाक में उंगली डालेगा। अब मेरी गर्दन से अपनी नाक की गंदगी पोंछेगा। घुर्र, पोंछ दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। घुर्र, पटक दिया। हाय, फिर पटक दिया कमबख्त। तुझे पता है ना कि जब मैं गंभीर चिंतन में होता हूँ और तू जवाब नहीं देता है तो मेरी बुद्धि सनक जाती है और फिर मेरी उंगली नाक में सरक जाती है। तुझे भी पता है ना कि जब तुम ऐसी ओछी हरकत करते हो तो मेरी भी सनक जाती है। फिर मैं पटक देता हूँ और मेरे जवाब कौन से तुम्हारी समझ में आते हैं? हिंद हिंद हिंदी भाषा सीखी है कभी नालायक स्वामी? अच्छा चल, माफ कर दे यार। तू भी आगे ध्यान रखियो, मैं भी ध्यान रखूंगा। आखिर यार यार को माफ नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? चल, मैंने तुझे माफ किया, अब तू भी दोस्ती का खुर आगे बढ़ा। अब ये मेरी चापलूसी करेगा। यार तू कितना अच्छा है, दुनिया में मेरे बाद तुझसे बड़ा दिलवाला कोई नहीं होगा। तू बिल्कुल देवता है। किसी काम के लिए तेरी गर्दन दाएं बाएं नहीं हिलती। अच्छा बता, मेरा एक काम करेगा? देख, गर्दन ऊपर नीचे ही हिलाइयो, मैं हाँ समझूंगा। खुरापाती, पक्के से इसके दिमाग में कोई बिजली चमकी है। देख, तेरी पीठ पर मोटे के तंबू की पोटली टंगी है, आगे नदी है, जाकर एक डुबकी लगा। मेरा काम भी हो जाएगा और तेरी वीरता और दिलदारी का प्रमाण भी मिल जाएगा। कर हाँ? हिंद नहीं। हे घुड़ीश्वर, गलती से भी मेरी गर्दन ऊपर नीचे ना हिला देना। धन्यवाद दोस्त, मुझे पता था तुम हाँ कहोगे। हिंद? अबे मैंने कब हाँ कहा? तूने हिंद कहा, जिसका मतलब हिंदी भाषा में हाँ होता है। नहीं, अपनी भाषा में इसे उल्टा सुनो, हिंद का उल्टा नहीं होता है। और मैंने गर्दन भी दाएं बाएं नहीं घुमाई है। शाबाश दोस्त, जा। मैं तेरी महानता का कायल हुआ, तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। मैं समझता हूं तो जिस भी दिशा में गर्दन हिलाएगा उसका अर्थ हाँ ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके होश ठिकाने लगाने ही होंगे, वरना ये मुझे शहीद करवा के छोड़ेगा। चेतक भाई, माफ कर दे। देख, मैं तो दिलगी कर रहा था। कोई दोस्त भला अपने दोस्त को खाई में धकेलता है? तेरा बस चले तो तू बेशक खाई में धकेल दे। अच्छा, तू मेरी बोधी तो छोड़, ये मेरे योजना ग्राहक यंत्र है। इस यंत्र के जरिए ही मेरी षड्यंत्रकारी बुद्धि में एक से बढ़कर एक सद्विचार आते हैं। देख, उस हाथी को मैं तेरी जगह उसे नदी पर भेज दूंगा। चेतक ने बाकी की बोधी छोड़ दी। धन्यवाद दोस्त, मेरे बुद्धि के सभी कलपुर्जे कस गए। अब देख मैं कैसे इस हाथी को गधा बनाकर अपना काम निकलवाता हूँ। वाह, आ गई बुद्धि में लपलपाती हिनहिनाती भयंकर योजना। अब बचकर दिखाए ये सूरधारी। मेरे षड्यंत्र में सहयोग देंगे ये गन्ने और नवरत्न तेल का पीपा। आहा, गन्ने की खुशबू। माँ ने गन्ने खाने को मना किया था कि मीठा खाने से दांत में कीड़े लग जाएंगे, पर मैं उन्हें गोली देकर भाग गया। रुक बे ओ हाथी, अदब से बोल बे। मेरा नाम कद्दू है, नाराज ना होइयो वीर गजपति। मैं आपके लिए ये मीठे गन्ने पेश करता हूँ, कृपया इन्हें खाकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अरे वाह, कटा हुआ गन्ना, यम यम चप चप। गजपति जी, आप गन्ने चूसिए, तब तक मैं आपके सिर और शरीर की मालिश कर देता हूँ। कुछ देर बाद रोएंगे स्वामी। इस हाथी की बांस बता रही है कि महीनों से नहीं नहाया। सिर जो चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे शर्माए। वाह,
जिंदगी का आनंद आ गया। माँ वैसे ही चिंता करती है कि अकेला इधर मत जाइयो। कद्दू कोई लुच्चा मिल जाएगा। बाहर निकला तो समझ में आया कि दुनिया कितनी भली है। माँ के पास रहता तो मुझे नहाने के लिए नदी पर ले जाती, और मैं नहाने का बहुत चोर हूँ। कुछ देर बाद, देख भाई गजपति, तेल लग गया। अब अगर तू ऐसे ही नंगा रहा तो तुझे हवा लग जाएगी और तुझे ज्वर हो जाएगा। मैं तुझे वस्त्र पहना देता हूँ। कितना भला मानव है, पहना दे भाई। कद्दू पहला वस्त्रों वाला हाथी बनेगा और अपने झुंड में जाकर सभी को नंगा नंगा कहकर चिढ़ाएगा। भाके ने तुरंत ही राजा के वस्त्र हाथी को पहनाने शुरू कर दिए। गजपति, अपनी पिछली टांगे उठाओ, ये धारीदार कच्छा पहनो। पराये पुरुष के अन्य सभी वस्त्र धारण कर लूंगा, पर कच्छा नहीं। अबे, कच्छे को देखकर इतना भड़क क्यों गया? ऐसा क्या है इस कच्छे में? धारीदार है, मजबूदार है, इससे मुझे खास लग गई तो? ना भाई ना, हरगिज नहीं। कच्छे को देखकर इतना बिफरा कद्दू की बाकी के पसीने छूट गए। अपनी योजना की छज्जियां उड़ती देख आखिर उसे समझौता करना पड़ा। ठीक है भाई, कच्छा रहने दे, बाकी के वस्त्र तो पहन। कच्छे का भी कोई इंतजाम सोचता हूँ। वस्त्र पहनाने के पश्चात, गजपति भाई, अब नदी पर जाकर नहा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। क्या? अबे, नहाने से भी कहीं आराम मिलता है? पसरने में जो आराम है, नहाने में कहाँ? और मुझे भाई कहकर अपमानित मत कर। मेरी सेहत देख, और अपनी कूल्हा मटका दिया तो तेरे पूरे बदन में मोच आ जाएगी। भाकेलाल के नारे खुल गए, किंतु कद्दू टस से मस न हुआ। अबे, मैं कहता हूँ मान जा। मेरी बुद्धि सनक गई तो गन्ना हलक में पिरो दूंगा। अब जा, पीछे से हट जा। अगर पेट खाली कर दिया तो ढूंढे ना मिलेगा। बाके की हार निश्चित थी, पर वो बाके ही क्या जो हार मान ले। अबे, ये क्या कर रहा है खुरापाती? बेटा कद्दू, अब तो ढूंढे नहीं मिलेगा। ये बाकेलाल है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खुरापाती। बेटा, अब दिखा अपना जोर। माँ सही कहती थी, लुच्चा कहीं का। छपाक छई। चिंपू, अरे वो रहा मेरा लाल। ओह, अरे बाप रे, माँ आ गई। चिंपू, माँ गुस्से में है। अब माँ की सूंड खानी पड़ेगी। भाग बेटा कद्दू। चिंपू। अरे, ये कमबख्त तो महाराज के वस्त्र पहने पहने भाग निकला और महाराज का कच्छा तो नदी में बह गया। पहले किसे पकड़ूं? अबे रुक जा, वस्त्र तो उतार लेने दे। मेरे वस्त्र उतारेगा? शर्म नहीं आती तुझे? अब क्या करूं? हाथी का बच्चा तो भाग गया, अब महाराज को क्या उत्तर दूंगा? राजमहल। भाकेलाल महाराज के वस्त्र सिंह घाट पर धोकर ले आए। वस्त्र तो इसके पास नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है सिंह को देखकर घाट पर ही छूट गए होंगे। हाँ, वस्त्र घाट पर ही छूट गए। मैं आज अपनी वीरता के कारण बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज। मैं आपके वस्त्र घाट पर धो रहा था, एक सिंह आ गया। बोला, हट भाई, पहले मुझे पानी पीने दे। मैंने कहा नहीं, पहले महाराज के वस्त्र धुलेंगे। तो बोलने लगा, ये जंगल का महाराज तो मैं हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। मैंने उसे समझाया कि महाराज विक्रम सिंह इस वन के राजा है, तो तू भी उनकी प्रजा है। तो वो ना समझा, आपको मोटा मुच्छर बोलने लगा। बस फिर क्या था, आपके बारे में अपशब्द सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा और उसे ललकार बैठा। उसे तो मैंने 2 पल में पटक मारा, किंतु उस कायर ने अपनी टोली बुला ली। वो 10, मैं अकेला। जमकर युद्ध हुआ। आपकी स्वामी भक्ति के जज्बे की वजह से मैं विजयी तो हुआ, परंतु इस बीच नदी की बेशर्मी लहरें आपके वस्त्र अपने साथ बहा ले गई। तुम्हारी नौटंकी खत्म हुई? खामोश सेनापति, खबरदार जो मेरे प्यारे बांगों को कुछ कहा तो। भाकेलाल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं महाराज, सिंहों की मजाल जो मेरा बाल भी बांका करते। सिंह होते तो बाल बाके होता। मैं तो ये कह रहा था महाराज कि इनसे ये पूछिए कि इन्होंने सिंह से कौन सी भाषा में बात की और सिंह ने कौन सी भाषा में आपके लिए अपशब्द कहे। सेनापति जी, इशारों की भाषा में सभी संवाद हुए। आपको इशारों में अपशब्द बोलकर दिखाऊं क्या? महाराज का क्या होगा? अब तो महाराज के वस्त्र भी हाथ से निकल गए। आप चिंतित ना हुई महारानी जी, जब तक बाकेलाल सलामत है मृत्यु महाराज के करीब फटकेगी भी नहीं। मैं महाराज की सुरक्षा के प्रबंध करता हूँ।
सेनापति ने राजा विक्रम सिंह की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। महाराज, आज से ये 50 चुनिंदा सैनिक हरदम आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हम महावीर हैं, हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जंगली हाथी तक हमसे कांपते हैं। महाराज, मैं कोप भवन में जाऊं क्या? सेनापति, 50 सैनिक और मंगवाओ। चिंपू, कब से अपने लाल को खोजती फिर रही हो, आखिर मिल ही गया। कमबख्त, निगाह भी तो कमजोर है, वरना कब का ढूंढ लेती। धड़ाक! सैनिकों, रोको इस हथनी को। रोको मत, जाने दो, आ गई महाराज की मौत। रोको उसे, वो कुचल डालेगी। अरे, ये तो वही हथनी है जिसके बच्चे को मैंने मोटे के वस्त्र पहना दिए थे। कद्दू, मेरे लाल, चल वापस वन में। अब मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ओह, इसने अपने बच्चे को मुच्छड़ के वस्त्र में देखा था। शायद इसकी निगाहें कमजोर है, इसलिए ये अब मोटे को अपना पुत्र समझ रही है। अरे, कोई महाराज को बचाओ, ये हथनी महाराज को कुचल डालेगी। ये सब बाकेलाल की वजह से हुआ है। इसने सैनिक को भ्रमित किया। रोको मत, जाने दो कहकर। खबरदार, सेनापति इल्जाम न लगाए। मैंने कहा था रोको मत, जाने दो। आप दोनों अपना बगड़ा, मेरा मतलब बहस और झगड़ा बंद कर दे और महाराज को बचाएं। घबराओ नहीं महारानी, ये हथनी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो कैसे महाराज? वो तो पता नहीं। मेरा मतलब हम महावीर हैं। अभी हम गर्जना करेंगे तो ये हथनी कांप कर हमें छोड़ देगी। आप चुप रहें महाराज, ये पागल हथनी कहीं आपको ही ना कंपा डाले, या मैं कोप भवन में जाऊं। सेनापति, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बचाओ हमें। जी महाराज, आप शांत रहे, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन बाकेलाल, यह हथनी यहाँ क्यों आई है और इसने सीधा महाराज पर ही हमला क्यों किया? मुझे क्या पता। आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सेनापति जी, इसे देखिए। अरे बाप रे, ये क्या माजरा है रे? एक और महाराज, मेरा मतलब महाराज के वस्त्रों में एक और, मेरा मतलब मैं तो बावला हो गया रे। ये तो दाल ही काली नजर आ रही है। क्यों बाकेलाल? अरे, ये महाराज के वस्त्र इस हाथी को किस दुष्ट ने पहनाए? इसका सही जवाब तो आप ही दे सकते हैं बाकेलाल जी। वस्त्र वन में आपसे ही गुम हुए थे, कहीं ये सब आपका ही किया धरा तो नहीं? सेनापति जी, ये हाथी का बच्चा हमें महल के उद्यान में टहलता मिला है। माँ, वो मेरे जैसा मानव है, तू उसे छोड़ के मेरे पास ही आ जा। कद्दू, मेरे लाल, तू वहाँ है तो ये कौन है? माँ, चल यहाँ से हम वन में चलते हैं। तू सच कहती थी माँ, ये मानो सच में लुच्चे होते हैं। हाँ पुत्र, चल पुत्र, तू इन वस्त्रों में बहुत बांका जवान लग रहा है। माँ, कुछ भी कह ले, पर मुझे बांका ना कह, मुझे इस सब से नफरत है। अरे बाकेलाल, उन्हें रोको, महाराज के संकटमोचक वस्त्र उतरवाओ। जी महारानी जी। सेवक हाजिर है। चल सेनापति। अबे रुक, संभलने तो दे, तलवार तो निकाल लूं। रुक जा। ओए मकोड़ो, महाराज के वस्त्र उतारो पहले। गुस्सा क्या दिखाता है? ये हमारे महान सेनापति जी हैं, फूंक मार कर उड़ा दे। सही कह रहा है ये कमबख्त, मेरी फूंक से मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। अबे सेनापति, बच्चे को क्या धमकाता है? हिम्मत है तो मां से टक्कर ले। सड़ाक! तेरी ये मजाल। सेनापति, मरकब से पंगा लिया तूने, अभी मजा चखाता हूं। सैनिकों, आक्रमण! अबे सेनापति, एक हथनी पर सेना से आक्रमण कराएगा? कायर, खुद अपनी दिलेरी दिखा। देख, मेरा प्यारा बाकू अकेला हाथी से टकरा गया है। कहाँ हथनी और कहाँ उसका बच्चा? ये बाके बहुत दुष्ट है, देख लूंगा इसे। गजपति, मैं तुम्हें अपने स्वामी के वस्त्र नहीं ले जाने दूंगा। चल उतार पजामा, चल। हट नटखट, नंगा करेगा मुझे, तुझे लाज नहीं आती? ये गजनी बहुत नटखट है, आसानी से हाथ नहीं आने वाला। नोच खसोट में वस्त्र फट सकते हैं, वस्त्र फट गए तो दंड मिल सकता है, और वस्त्र मिल गए तो महाराज का संकट टल सकता है। कोई तरकीब भिड़ानी होगी। ओए कद्दू के छिलके, धींगा मस्ती बंद कर। दूसरे के वस्त्र पहनने से शरीर में खुजली हो जाती है। ओए केले के छिलके, मेरा नाम का मजाक उड़ाया, छोटा बच्चा जानकर अपमान किया। अब मैं ये
खुजली चूर्ण इसके वस्त्रों में डाल दूंगा। ऐसे खुरपाती हथियार मैं अपने फेटे में हरदम साथ रखता हूँ। अब होंगे एक तीर से दो शिकार। भला वो कैसे? समय आने पर पता चलेगा। अबे ये क्या हुआ? मेरे पूरे शरीर में खुजली छिड़ गई। ये वस्त्र कांटों की तरह चुभ रहे हैं। जरूर ये इस लुच्चे की करामात है। बज गई घंटी बच्चू। कैसे नृत्य कर रहा है? इस खुजली का इलाज भी है मेरे पास। काका जी, मुझे इन वस्त्रों से निजात दिलाएं और खुजली नाशक उपाय बताएं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर्वप्रथम महाराज की पगड़ी उतार। अबे मैं ऊंट नहीं, हाथी हूं, कुबरधाड़ी नहीं, सूंडधाड़ी। अबे ये लाखों रुपए का रत्न जड़ित कुर्ता उतार ले लुच्चे। गज देवता सब देख रहे हैं। एक दिन तेरी भी इज्जत ऐसे ही उतरेगी। चल बे, अब खड़ा हो जा। महाराज का 2 कौड़ी का नाड़े वाला पजामा उतारना है। रुक जा कद्दू, वस्त्र ना उतार। मैं इस सेनापति को सबक सिखाकर आती हूँ। रहने दे माँ, आज से मैंने मुंह माया त्याग दी है। अब मुझे वस्त्रों को भी त्यागने दे। अब मैं तुझे सदाचारी बच्चा बनकर दिखाऊंगा। अबे बाकेलाल, जब ये हाथी तेरा कहना मान ही रहा है तो इससे बोलता क्यों नहीं कि ये अपनी माँ से कहे कि मेरी वीरता को ना ललकारे। सेनापति जी, आप अपनी वीरता दिखाइए। मुझे पहले अपना कर्तव्य का पालन करने दीजिए। तब जब बाके ने कद्दू का चीरहरण कर डाला और उसे खाजमार दवा का लेप लगा दिया। चल माँ, वन में चले। अब मैं रोज नहाऊंगा और तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हे गजेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा पुत्र सुधर गया। चल पुत्र। फिर शाबाश बाकेलाल, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए। लाओ, हम ये संकटमोचक वस्त्र धारण करें। रुकिए महाराज, पहले इस पाजी से पूछिए कि इसने ये वस्त्र उस हाथी को क्यों पहनाए थे। अब मुझे कैसे पता होगा महाराज? वस्त्र तो बह गए थे। हो सकता है उस चंचल हाथी को मिले हों और उसे आपके वस्त्र पसंद आ गए हों, इसलिए वस्त्र धारण कर लिए। अबे कोई मुझे नीचे उतारो। क्या मजाक है? हाथी ने खुद वस्त्र धारण कर लिए। हाथी के पांव में उंगलियां नहीं होती बाकेलाल। हमारी आंखों में धूल मत डालो। महाराज, सेनापति जी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हाथी के पांव में उंगलियां नहीं होती तो मुंह में जुबान भी नहीं होती जो उससे पूछा जा सके। तो फिर ठीक है, फैसला बाकेलाल के हक में हुआ। अब हम चलते हैं वस्त्र धारण करने। रुकिए महाराज, वस्त्र अधूरे हैं। कच्छा नदारद है। इससे पूछिए कि आपका शानदार धारीदार कच्छा कहाँ है। अरे हाँ, कच्छा कहाँ है बाकेलाल? कच्छा? मुझे क्या पता महाराज। हाथी तो नंगा गया है। लगता है कच्छा उसे भी नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं, हम इतने ही वस्त्र धारण करते हैं। संकट कुछ तो टलेगा। नहीं महाराज, तनिक रुकिए। संकट कटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि बाकेलाल ने इन वस्त्रों में खुद चूर्ण डाल दिया है। मुझे तो लगता है बाकेलाल चाहता ही नहीं है कि आप ये संकट मोचक वस्त्र पहने और आपका संकट कटे। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? ये मेरी स्वामी भक्ति पर आरोप लगाया गया है। महाराज, हस्तक्षेप करें। आप इन वस्त्रों को धुलवाकर भी पहन सकते हैं। यदि महाराज इन वस्त्रों को धुलवा देंगे तो सी घाटी के पानी का असर भी समाप्त हो जाएगा और यही तुम्हारा षड्यंत्र है बाकेलाल। खामोश सेनापति, अब ये वाद विवाद बंद हो जाए। अब ये वाद विवाद बंद किया जाए, अन्यथा हम महावीर हैं। संकटों से हम खुद भी जूझ सकते हैं। हमें इन वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। जो हुक्म मेरे आका। तत्पश्चात महाराज को 24 घंटे के सघन सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। इस दौरान महाराज पर कई संकट टूटे, किंतु जवान सुरक्षाकर्मी के पहने हथियारों ने सभी संकटों को काट डाला। किंतु अभी बड़ा संकट मृत्युयुग नहीं टला था। 2 दिन से बाकेलाल भयंकर ज्वर से पीड़ित था। महाराज विक्रम सिंह दरबारियों के साथ उसका हाल चाल जानने पहुंचे। वैदराज जी, क्या हुआ हमारे प्यारे बाकू को? महाराज, बाकेलाल जी को तीव्र ज्वर है, किंतु ज्वर का कारण दिख नहीं रहा है। लगता है बाकेलाल जी को कोई गहरा दुख लगा है। इनकी कोई हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी चिंता इन्हें खाए जा रही है। महाराज, हस्तक्षेप। खामोश सेनापति, अन्यथा जो हुक्म मेरे आका। बाकेलाल, हालांकि सैनिकों की सुरक्षा में महाराज सुरक्षित हैं, लेकिन तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। महाराज के मृत्युयोग को टालने के उपाय के लिए तुम्हारी सख्त आवश्यकता है। महारानी, मैं क्या कहता हूँ कि मैं महावीर हूँ और बाकी महाराज मुझे बोलने देंगे या मैं जाऊँ कोप भवन में?
भाग्यलाल, तुम कल ही स्वस्थ होकर हमसे राज दरबार में मिलो। ओए तेरी की! राजवैद्य जी, आप तुरंत बांकेलाल जी के बंगलों का अवलोकन कीजिए। बंगलों में तो प्याज दबे हुए हैं सेनापति जी। वो मारा! महाराज, बांकेलाल पकड़ा गया। ये अस्वस्थ होने का बहाना कर रहा है ताकि आपके मृत्यु को टालने का कोई उपाय ना करना पड़े। प्याज बगल में दबाने से नकली ज्वर बढ़ जाता है। यह दुष्ट आपका स्नेही नहीं है, यह आपका अहित चाहता है। जुबान को लगाम दो सेनापति, मेरे राष्ट्र प्रेम पर आक्षेप मत लगाओ। आक्षेप कैसा? सब कुछ स्पष्ट है बांकेलाल, तुम अस्वस्थ होने का नाटक कर रहे हो और अब महाराज तुम्हें कारावास की सजा सुनाने वाले हैं। क्यों महाराज, मैंने सही कहा ना? महाराज, ये देखिए, मैंने पुस्तक में पढ़ा कि ज्वर को लहसुन प्याज से दूर किया जा सकता है और आपका ये आज्ञाकारी सेवक 2 दिन से लहसुन प्याज की सैया पर सो रहा है। लहसुन प्याज का ही सेवन कर रहा है ताकि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो सके और सेवक स्वामी की सेवा में प्रस्तुत हो सके। कोई प्याज मेरी बगल में भी प्रवेश कर गया होगा। सेनापति जी के विचार एवं व्यवहार से मैं अति आहत हुआ हूँ, किंतु अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक आपका मृत्यु योग नहीं टाल देता हूँ, तब इस सैया पर नहीं लेटूंगा। कमबख्त दुष्ट, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी सातिर बुद्धि ने पहले से ऐसी स्थिति के लिए प्रबंध कर रखा था। चलिए महाराज। कहाँ बांकेलाल? अब हम महल में नहीं रहेंगे। मृत्यु ने आपका घर देख लिया है। हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा, किंतु हम महावीर हैं, हम मृत्यु से नहीं डरते। तो आप मृत्यु का मुकाबला करने के लिए बाहर निकले। संकटमोचक वस्त्रों को अब आप ही सी घाट पर धोएंगे। हाँ, ये हुई ना महावीरता वाली बात। मुझे तो इस उपाय में महामूर्खता नजर आ रही है महाराज। महल में आप सैनिकों के बीच सुरक्षित हैं। उपाय तो मैंने अभी बताया ही नहीं है सेनापति जी। मेरी योजना यह है कि महाराज अपनी मृत्यु को धोखा देने के लिए महल से जाएंगे। महल में महाराज का पुतला रहेगा। मौत जब भी आएगी पुतले का ही अहित करेगी। उधर मैं और महाराज का कच्छा ढूंढेंगे और वस्त्रों को सींगाट पर धोकर मृत्यु को टालने का उपाय करेंगे। तत्पश्चात वस्त्रों की पोटली उठाकर दोनों ने महल से प्रस्थान किया। महल में उन खुर्राट सैनिकों की वजह से मोटा सुरक्षित था। मैं भी अपनी योजनाओं पर अमल नहीं कर पा रहा था। अब तो मैं हूं और ये है। अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मृत्यु योग है, मृत्यु योग और मृत्यु दूत साथ साथ। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मृत्यु आने तक इसका कच्छा ना मिल जाए। मन कर रहा है कि बुक्का फाड़ कर हंसूं। महाराज, वन में डर तो नहीं लग रहा? बांकेलाल, हम महावीर हैं। महाराज, महावीर तो वन मानुष भी होता है। वन मानुष को तो हम बाएं भुजा में दबोच लेंगे। महाराज, वन में भेड़िया भी होता है। भेड़ियों को तो हम दाएं भुजा में दबोच लेंगे। महाराज, वन में गेंडा भी होता है। गेंडे पर हम सवारी करेंगे। लेकिन महाराज, यदि ये तीनों साथ में आ जाए तो आप पर मृत्यु योग लगा हो तो? बांकेलाल, हम महावीर हैं, सभी को संभाल लेंगे। तुम आने तो दो। आ गए महाराज। अब तलवार निकालिए, आपकी वीरता दिखाने का समय आ गया है। कर दिया गीला कमबख्त ने। किंतु विशालगढ़ के महाबलशाली एवं परोपकारी राजा विक्रम सिंह का वन में स्वागत है। मैं वनमानुष गुर्रक अपने साथियों की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ। महाराज से निवेदन है कि यदि वे वन भ्रमण को आए हैं तो अपनी वन्य प्रजा यानी कि हम वन्य प्राणी की समस्या पर भी समाधान करें। हम वन्य प्राणी की समस्या का भी समाधान करें। हम सभी वन्य प्राणी वन के राजा तनुकसी के आतंक से ग्रस्त हैं। जब से उसे एक दिन लंगोट मिला है तो वन के हर प्राणी को बेमतलब कुश्ती के लिए ललकारने लगा है। पछाड़ कर लज्जित करता है। कृपया आप उसे बेलगाम सिंह को सबक सिखाएं। हम अपनी वन्य प्रजा की रक्षा का वचन देते हैं। घुर्रक इत्यादि से विदा लेने के पश्चात बांकेलाल, हमें तुनक कुश्ती को कुश्ती के लिए ललकारना है। उसे अतिशीघ्र ढूंढा जाए। रहने दीजिए महाराज, तुनक सिंह के पास दिव्य लंगोट है। आपको तो अभी अपना कच्छा तक गायब है, ऊपर से मृत्यु योग। बांकेलाल, मत भूलो कि हम महावीर हैं। वीरता का कच्छे से क्या संबंध? तुम हमें सी घाट ले चलो। हम वही तुनकसी के लिए घात लगाएंगे। चेतक, चलो सी घाट की ओर, वहीं जहां मैंने शेरों की टोली को धूल चटाई थी।
मोटा खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है। मुझे तो बस इसके पीछे रहना है और भागने के लिए तैयार रहना है। महा झूठा स्वामी, मैं तो इसे अब उसी घाट पर लेकर जाऊंगा जहां तुनक सिंह अपनी प्यास बुझाने आता है। अभी इससे गीला करने का बदला लेना है। चेतक यार, तू तो बुरा मान गया। गति धीमी कर यार, देख महाराज पीछे छूट गए हैं। हमें उनके पीछे रहना है जिससे उनके पीछे के खतरे से उन्हें बचाया जा सके। और महल पहुंचकर तुम्हें केवड़े के जल से स्नान कराऊंगा, तेरे शरीर पर चंदन का लेप करूंगा। मैं तो तुझे गीला किया था भाई, तू तो मेरी जान ही सुखाने चल पड़ा। अबे गीला ही तो किया था, पीला तो नहीं किया। बहुत ही नाच पीटा घोड़ा है, जरा जरा सी बात का बदला ले लेता है। लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहा कमबख्त। अबे चीटी पहलवान, मुझे पीला करने के अरमान देख रहा है? अभी देख, तेरे 10 न लगा दिए तो मेरा नाम चेतक नहीं। अबे मार डाला। दुनिया कहती है कि मैं सीख जैसा पतला हूं। इतनी पटखनियां खाकर तो हाथी भी हिरन बन जाए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दहाड़। अबे कौन दहाड़ रहा है बे? अबे सी, किस जन्म का बदला लिया कमबख्त चेतक ने? शाबाश बाकेलाल, आखिर तुमने लंगोटधारी तुनक सिंह को ढूंढ ही लिया है। विक्रम सिंह कूद पड़ा कुश्ती के मैदान में। आ भाई तुनक सिंह, जरा कुश्ती की जोर आजमाइश कर लें, देखे तुझमें और तेरे दिव्य लंगोट में कितनी ताकत है। तेरा लंगोट ना उतार दिया तो हमारा नाम विक्रम सिंह महावीर नहीं। बच गया। राजा बनना इतना आसान नहीं है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जान मुसीबत में डालनी पड़ती है। पहले जोर लगाते हैं। अबे जोर लगाकर तो मैं सुबह पोटी करता हूं, लेकिन अब मैं तेरी निकालूं क्या? बहुत ताकत है तेरे पंजे में तुनक सिंह, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमारे जितना किसी में दम नहीं। दंगल सम्राट रुस्तमे हिंद नामी पहलवान की उपाधियां है हमारे पास। अबे तूने सुना और देखा नहीं? अब दिखाता हूं। मेरे पास इन सबसे बड़े उपाधि है। मैं कहलाता हूं लंगोट बादशाह वन सम्राट तुनक सिंह। हम महावीर हैं। हाय तबले खिसक गए, हाय तबले सीख गए। जाने कहां कहां से चले आते हैं। कंधों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। वो मारा भाई, अब देर ना कर, नोच डाल। विक्रम सिंह जल्दी ही संभल गया। कुश्ती का नियम है, पहले सामने वाले की ताकत पर को, फिर अपने दांव पेच का इस्तेमाल करो। मैंने हजारों दंड यूं ही नहीं पेले पहलवान। उसके बाद विक्रम सिंह ने तुनक सिंह को संभलने का मौका नहीं दिया। यह है धोबी पाट, ये तेरे दोनों पाट तोड़ देगा। यह है फूंक सरका, ये तेरे शरीर को हर छिद्र से तेरी फूंक सरका देगा। यह है तबला तोड़, सुनी आवाज तक दिन, अब जिंदगी भर यह आवाज तेरे वन में गूंजेगी। तालिया। यह है पुट्ठा रगड़, उसके बाद तू जब भी पेट खाली करेगा दर्द से चिल्लाएगा। और ये आखिरी लंगोट उखाड़, इसके बाद तू किसी वन्य प्राणी को नहीं ललकारेगा, क्योंकि अब तू हो चुका है नंगा। और तब विक्रम सिंह खुशी से उछल पड़ा। अबे बाकी ये तो हमारा कच्चा है। जीत की बधाई हो महाराज। हाय मार डाला। जल्दी उठो बाकेलाल, अब हम अपने पूरे वस्त्र धोएंगे। अब मृत्यु युग टल गया समझो। महल पहुंचकर, वाह बाके तुसी महान हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे सेवक हो उसे किसी चीज का भय नहीं। आज तुम्हारे सम्मान में एक दावत का आयोजन किया जाएगा। जी महाराज, सेवक धन्य हुआ। गुर्र, ये सेवक तुझे कच्चा चबाकर खा जाएगा किसी दिन। महाराज, आपके सभी संकट टल चुके हैं। यदि बाकेलाल आपको महल से ना ले जाता तो आपका हाल इस पुतले जैसा होता जिसे खुद मृत्यु दूत त्रिशूल घोप गए। अब आपका मृत्यु योग भी कट गया और लगता है भूलवश बाकेलाल जी ध्वज वस्त्र को मनहूसियत के तेल में भिगो लाए थे, जिसकी वजह से आप पर टूटी मनहूस मौत टल गई है। आप निर्भय रहें, अब आप निर्भय रहें। हम तो कभी भी भयभीत नहीं थे, हम तो महावीर हैं। महाराज, क्या महाराज? महाराज लगा रखी है। हम महावीर हैं, यहाँ तक कि हमारा कच्चा भी महावीर है। अगले ही दिन पूरे महल में महाराज को वो महावीर कच्छा चोरी होने से हड़कंप मच गया। महाराज का कच्छा ढूंढो, नहीं मिला तो गरम सलाखें पिरो दूंगा आंखों में। इधर बांके खुशता, भागते भूत की लंगोटी ही सही, इस बार भी योजना की टांग टूट गई, लेकिन महावीर कच्छा तो मिला। कच्चे ताकत दे, कच्चे ताकत दे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।